बाबूजी, बाबूजी। हाँ बेटा बोलो। बाबूजी उठिए ना, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी बेटा, बताओ। बाबूजी, आप दादाजी बनने वाले हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। बधाई हो बेटा तुम दोनों को। हाँ बाबूजी, आपको भी बधाई हो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये है रामदयाल जी। रामदयाल जी की पत्नी का बहुत पहले ही स्वर्गवास हो गया था और रामदयाल जी का एक ही बेटा है, शुभम। पत्नी के स्वर्गवास के बाद बाप और बेटा दोनों ही अकेले घर पर रहते थे। रामदयाल जी अपने घर के सूनेपन को देखकर बहुत दुखित होते थे। इस कारण उम्र होते ही रामदयाल जी ने अपने बेटे की शादी कर दी और अपनी बहू को बहुत चाहते थे रामदयाल जी। जैसे ही रामदयाल जी ने खुशखबरी सुनी, उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब रामदयाल जी की पत्नी थी तो वो कभी भी किचन पर नहीं गए और उनकी पत्नी के जाने के बाद भी रामदयाल जी किचन में नहीं गए। उन्हें रसोई में जाना पसंद ही नहीं था और उन्हें रसोई में कुछ भी बनाते नहीं आता था। रामदयाल जी का बेटा शुभम ही रसोई संभालता था। सुबह अपने लिए और अपने बाबूजी के लिए खुद ही खाना चाय सब बनाता था। लेकिन खुशखबरी सुनने के बाद तो रामदयाल जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपनी बहू को हर तरफ से खुश रखने की कोशिश की। हे भगवान, कई सालों से मुझे तमन्ना थी इस दिन की कि मेरे आंगन में भी पोता या पोती खेले, इस सूने घर में किलकारियां गूंजे। भगवान जी, आज आपने सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है मेरी। मैं आज ही मंदिर जाकर 2 नारियल चढ़ाऊंगा और 1.25 किलो लड्डू का भी भोग लगाऊंगा। बहू, बहू। हाँ बाबूजी, बोलिए। ये देखो बेटा, मैंने हलवाई की दुकान से तुम्हारे लिए छेने के रसगुल्ले लाए हैं। तुम्हें बहुत पसंद है ना बेटा? हाँ बाबूजी, दे दीजिए मुझे। थैंक यू बाबूजी। जाओ बेटा, खा लो बैठकर। हाँ बाबूजी, ठीक है। क्या बात है बाबूजी, आजकल तो बड़े खुश नजर आते हैं आप। अरे बेटा, खुशी की तो बात ही है ना, मैं दादा बनने वाला हूँ। कितना अच्छा लगेगा जब मैं तेरे बच्चे को अपनी गोदी में लेकर खिलाऊंगा। हमारे सारे घर में तेरे बच्चे की ही किलकारी गूंजेगी। हाँ हाँ बाबूजी। बेटा, इस सोने बेजान घर में फिर से रौनक आ जाएगी। बच्चे की किलकारियों से घर गूंज उठेगा। हम दोनों इस घर में रहते थे तो ऐसा लगता था ये घर मानो खंडर हो। बहू के आने के बाद ये घर घर लगने लगा है और अब बच्चे के आने के बाद इस घर की रौनक ही बढ़ जाएगी, देखना तुम। हाँ हाँ बाबूजी, क्यों नहीं। बेटा, बहू का बहुत ध्यान रखना, उसे खाने पीने में किसी भी चीज की कमी होनी नहीं चाहिए। देखो बेटा, यदि तुम्हारी माँ होती तो कितना ख्याल रखती अपनी बहू का। एक औरत ही औरत को समझ सकती है बेटा। हम लोगों को तो कुछ भी नहीं पता है इस बारे में, लेकिन फिर भी बेटा जो भी बनेगा मैं सब करूंगा अपनी बहू के लिए। हाँ हाँ बाबूजी, हम दोनों मिलकर बहुत ख्याल रखेंगे सपना का। बाबूजी आप बैठिए, मैं सपना से बोलकर आपके लिए चाय बनवाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को आराम करने दे, क्यों उसे परेशान कर रहा है। तू रुक, मैं खुद ही चाय बना कर लाता हूँ। अरे बाबूजी, आप कहाँ रसोई में जाएंगे? सपना को बोल देता हूँ, वो चाय बना देगी हम दोनों के लिए। नहीं नहीं बेटा, बेचारी अभी फ्री हुई होगी काम से, उसे जबरदस्ती में परेशान मत कर, मैं बना लाता हूँ चाय। लेकिन बाबूजी, आप तो आज तक किचन में नहीं गए हैं, आपको आती है चाय बनानी? बेटा, अब चाय तो बनानी आ ही जाती है मुझे। ठीक है बाबूजी। बाबूजी कितना चाहते हैं हम दोनों को। हे भगवान, बस मेरे बाबूजी हमेशा ऐसे ही खुश रहें। बाबूजी के चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे ही बनी रहे। सपना, किसका फोन आ रहा है? मेरी फ्रेंड का फोन है। हेलो प्रिया। हाँ सपना, और सुनाओ तुम? सब बढ़िया है प्रिया। तुम बताओ तुम कैसी हो? मेरी तो पूछ ही मत, मैं तो इतने मजे से हूँ कि तुझे क्या ही बताऊं। दोनों पति पत्नी अकेले रहते हैं, हमारे साथ ना सास का झंझट ना ससुर का। हम तो अपने मन के मालिक हैं, हमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। बहुत अच्छी लाइफ है हम लोगों की तो भाई। अच्छा, तुझे पता है सपना, हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन खाना बनाती हूँ मैं। अच्छा, क्या बात कर रही है? हाँ, बाकी 5 दिन 6 दिन तो मैं बाहर जाकर ही खाती हूँ इनके साथ। बहुत मस्त लाइफ है यार हम लोगों की। तू बता, तेरे घर में क्या हाल चाल है? अरे मेरी तो कुछ भी मत पूछ, सास तो नहीं है मेरी, लेकिन ससुर है। उन्हीं का इतना झंझट रहता है, बस दिन भर चाय बनाओ, खाने में ये नहीं खाता वो नहीं खाता। और अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद भी खाने पीने के लिए मुझे बहुत परेशान करते हैं। हाँ हाँ यार, बहुत झंझट वाली लाइफ होती है ये तो। सपना, तू एक काम क्यों नहीं करती? क्या पिया, तू अपने ससुर जी को वृद्धाश्रम क्यों नहीं पहुंचा देती? ये सारी झंझट ही दूर हो जाएगी, तुझे कम से कम आजादी भरी लाइफ तो मिलेगी। हाँ हाँ यार, लेकिन ये सब होगा कैसे? मयंक तो अपने बाबूजी को बहुत प्यार करते हैं, मयंक कभी भी अपने बाबूजी के बिना नहीं रह सकता। अरे ये सब कहने सुनने की बातें हैं, उनका तो हो गया जीवन, और कितने दिन का बचा है? अब बोल ना, बचा खुचा जीवन जाकर वृद्धाश्रम में गुजार लो। नहीं नहीं प्रिया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। यदि मैंने भूल से भी ये बातें अपनी जुबान पर लाई तो पता नहीं मेरा क्या हाल होगा। अरे
बेटा ये लो चाय पी लो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। थैंक यू बाबूजी। अरे बेटा इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, तू इतने दिनों से हमारी सेवा कर रही थी तो हमारा भी तो तेरे प्रति कुछ फर्ज बनता है ना। ठीक है बेटा तू चाय पी। कौन सा आइडिया लगाऊं ऐसा जिससे मयंक के पिताजी हमारे घर से 9-11 हो जाए। हे भगवान, ये सब्जी की झोंक से तो मुझे उल्टी जैसा लगने लगा है। मेरा जी बहुत मचला रहा है, मेरा दम घुटे जैसा लग रहा है किचन में। बहू को उल्टियां हो रही है लगता है, जाकर देखूं तो भला। बहू बहू क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी कुछ मत पूछिए, मैं सब्जी नहीं बघार सकती बाबूजी। जैसे ही सब्जी बघारती हूँ वैसे ही मेरा जी मचलाने लगता है। चावल की स्मेल भी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, जो भी खाती हूँ उल्टियाँ ही हो जाती हैं बाबूजी मुझे। बाबूजी मुझे खाना भी बनाना है लेकिन मेरी कोई भी काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है बाबूजी। बेटा तुम टेंशन मत लो, जाकर आराम करो। बाबूजी मैं आराम करूंगी तो खाना कौन बनाएगा? मैं हूं ना बेटा, मैं बना दूंगा। लेकिन बाबूजी आप कैसे खाना बना सकते हैं? मेरी शादी को पूरे 5 महीने हो गए हैं और इन 5 महीनों में मैंने कभी नहीं देखा कि आपने कुछ बनाया हो। अरे बेटा इन सब बातों की तुम टेंशन मत लो, अभी सिर्फ तुम आराम करो, तुम्हारे आराम करने के दिन है बेटा। ऐसी हालत में ज्यादा काम करना भी ठीक नहीं है। देखो बेटा तुम्हारी सास रहती तो वो तुम्हारी तकलीफ को समझती और तुम्हारे साथ पूरा काम भी करवाती, तुम्हें जरा सा भी कुछ नहीं करने देती। लेकिन क्या करो, भगवान ने हमें समय से पहले ही उनसे दूर कर दिया। बेटा मयंक मेरा बेटा है, वैसे भी तुम भी मेरी बेटी हो, तुम दोनों की देखभाल करना मेरा फर्ज है। बेटा मैं यही चाहूंगा कि मेरे रहते तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। बेटा एक औरत जैसा काम तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें दोनों टाइम खाना बना कर दे सकता हूँ बेटा मैं। बाबूजी लोग क्या कहेंगे कि बहू के होते हुए ससुर खाना बना रहे हैं? बेटा हमें लोगों से क्या करना है, हमें तो सिर्फ तुम्हारी खुशी देखना है बेटा। बस तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी बेटा। जाओ जाकर आराम करो बेटा। ठीक है बाबूजी। हे भगवान मेरी बहू को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, वो और उसका बच्चा स्वस्थ रहे हमेशा। मैंने बहू को खाना बनाने के लिए तो बोल दिया है, लेकिन मुझसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मयंक की माँ के जाने के बाद मयंक ने ही संभाला था रसोई, अब मयंक भी ऑफिस जाने लगा है तो कहाँ से रसोई संभालेगा वो भी। यदि मेरा बेटा चूल्हे चौके में ध्यान देगा तो कमाएगा क्या? लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कैसे खाना बनाऊं? हाँ मोबाइल है ना, यूट्यूब से देखकर मैं सब्जी बना सकता हूँ। हाँ ऐसा ही करता हूँ। चलो कम से कम एक काम तो अच्छा किया बाबूजी ने कि रसोई संभाल ली। कम से कम मुझे रसोई से छुटकारा तो मिला। अब मिला है मुझे सही मौका बाबूजी के हर काम में नुक्स निकालने का। ऐसे ऐसे आरोप लगाऊंगी बाबूजी पर कि मयंक खुद अपने बाबूजी को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। भगवान जी जरूर सुनते हैं ये तो पता था, लेकिन इतनी जल्दी सुन लेंगे ये बात मुझे पता नहीं थी। सपना। हाँ मयंक बोलिए। ये क्या सपना, बाबूजी किचन में काम कर रहे हैं, खाना पीना बाबूजी क्यों बना रहे हैं सपना? मैं क्या करूं मयंक, तुम्हारे बाबूजी को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। बस जब देखो तब मेरे हाथ के खाने में नुक्स निकालते रहते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा बाबूजी को ऐसा बोलते हुए। तुम्हारे बाबूजी बहुत शातिर हैं, तुम्हारे सामने कोई शब्द नहीं बोलते। तुम्हारे सामने तो बस यही जताते हैं कि वो सबसे अच्छे बाप हैं। उनकी असलियत क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। ये क्या बोल रही हो सपना तुम? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। बकवास बंद करो, दोबारा इस तरीके की बात करना मत। तुम जानती भी हो किसके बारे में बात कर रही हो, वो मेरे बाबूजी हैं। और अभी मैं जाकर देखता हूँ क्यों मेरे बाबूजी खाना बना रहे हैं। आए बड़े बाबूजी बाबूजी वाले। बाबूजी ये क्या क्या हुआ मयंक बेटा? मयंक मैं तेरे पास ही आ रहा था, देख मैंने आज पहली बार खाना बनाया है। लेकिन बाबूजी आपको खाना बनाने की जरूरत क्या थी? अरे बेटा घर में खाली पीली ही तो बैठा रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ करके ही रहना चाहिए इंसान को। बस इसीलिए सोचा कि थोड़ा रसोई में अपना वक्त व्यतीत करूंगा। बड़ा बोर बोर रखता है बेटा खाली पीली बैठे बैठे। बेटा इस हालत में बहू को भी परेशान करना ठीक नहीं है। बेचारी बहू को कितनी उल्टियां हो रही हैं, ऐसे में तो बहुत कमजोर हो जाएगी हमारी बहू। तुम कल ही उसी डॉक्टर के पास लेकर जाना। ठीक है बाबूजी। बेटा मैं बहू के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। ठीक है पापा। बेचारे मेरे बाबूजी कितने अच्छे हैं, बहू के लिए खुद ही खाना बना रहे हैं। और एक मेरी बीवी है जो हमेशा ही बाबूजी को नाम रखती रहती है। बस बाबूजी को भला बुरा सुनाने के लिए बता दो उसे। अब उसे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं, नहीं तो प्रेगनेंसी की हालत में ज्यादा ही टेंशन ले लेगी। धीरे धीरे करके सारी बातें समझ में आ जाएंगी उसे। ये लो बेटा मैंने तुम्हारे लिए खाना ला लिया है, लो बेटा खाओ। बाप रे कितनी मिर्च है सब्जी में। बेटा मिर्च तो मैंने थोड़ी सी ही डाली है। तो आपके कहने का मतलब क्या है बाबूजी? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बाबूजी ऐसा तो नहीं है कि आपको पता ना हो कि ऐसी हालत में ज्यादा तेल मसाले और मिर्च वाला खाना कितना नुकसानदायक है। लेकिन नहीं, आप तो बस इतनी तेज कर दी है आपने सब्जी कि आग उगल रही है। बेटा दाल के साथ खा लो खाना, यूट्यूब से देख देख कर तो मैंने सब्जी बनाई है, खा लो बेटा। या तुम्हारे लिए दाल ला दो दाल? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए दाल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जाइए आप, मैं खाना खा लेती हूँ। ठीक है बेटा। मैंने तो अच्छे से ही बनाया था खाना,
मिर्च भी हिसाब से ही डाली है, पर पता नहीं बहू को क्यों मिर्च तेज लग रही है। हो सकता है ऐसी हालत में बहू को तेज लगता हो खाना। रात में मैं और अच्छे से बनाऊंगा खाना। आज तो बहू से पूछकर बनाऊंगा कि उसे कौन सी सब्जी खानी है। पापा। हाँ बेटा बोलो। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। पापा आप परेशान मत होइए। अरे बेटा इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भला? आप तू तो दिन भर ऑफिस चला जाता है, तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो बस इसलिए मैं ही खाना बना लेता हूँ। अब यूट्यूब से देख देख कर खाना बना लेता हूँ बेटा, तू मेरी ज्यादा चिंता मत कर। पापा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप किचन में इस तरह काम करते हैं। अरे बेटा इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है भला? ये मेरे घर का काम है। यदि मैंने खाना पीना बना ही दिया तो इसमें कौन सी बुराई है? बेचारी बहू को उल्टियां हो रही हैं। अब तुम ही बताओ ऐसी हालत में बेचारी कहाँ खाना पीना बना सकेगी? उसे सब्जियों की छोक लगाने से जी मचलाने लगता है। यदि आज तुम्हारी माँ होती बेटा तो वो अपनी बहू की कितने अच्छे से देखभाल करती, उसे कोई भी काम नहीं करने देती ऐसी हालत में। अब यदि तुम्हारी माँ का फर्ज मैंने ही निभा दिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है बेटा। लेकिन पापा आपने आज तक किचन में कुछ भी नहीं बनाया है, लेकिन आज इस उम्र में आप काम करेंगे तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा बताइए भला? बेटा मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना खाना बनाऊंगा। बहू को अच्छा लगने लगेगा तो बहू खुद ही खाना बनाकर हमें खिलाएगी और खुद भी खाएगी। तू बहुत चिंता करता है बेटा मेरी, तू जा तेरे ऑफिस का टाइम होता होगा। ठीक है पापा। देखती हूँ शाम के खाने में क्या बनाया है पापा जी ने। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलकर अपने कमरे में खाना खा लेती हूँ पहले। यही सही मौका है मैं इनकी नजरों में बाबूजी को गिराने का। बाबूजी इस घर से जाएंगे तभी मैं शांति से रह पाऊंगी। कौन बुझट होते रहेगा सास ससुर का? आजकल भला कौन सास ससुर के साथ रहता है? अरे हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है, हमें भी आजादी चाहिए। क्या हुआ सपना? ये देखो तुम्हारे बाबूजी ने मुझे कैसा खाना बना कर दिया है। क्या हुआ सपना? उनके खाने को नाम क्यों रख रही हो? अरे अब मुझे समझ आ रहा है तुम्हारे बाबूजी की चाल क्या है। ये क्या बकवास कर रही हो सपना? तुम होश में तो हो तुम। हाँ हाँ मैं होश में हूँ, तुम ही खाना चख कर देख लो। मेरी बातों पे यकीन ना हो तो देखो। पानी दो सपना, जल्दी से पानी दो। अब आया समझ में? मेरी बातों को तो तुम ऐसे ही समझते हो। तुम क्या सोचते हो मैं झूठ बोल रही हूँ? सपना आज तक बाबूजी ने कभी किचन में एक कप चाय भी नहीं बनाई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बाबूजी तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारी कितनी चिंता है उन्हें। इस उम्र में जाकर वो किचन में खाना बना रहे हैं तुम्हारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है सपना तुम्हारे लिए। मेरी माँ के रहते में मेरे बाबूजी ने कभी एक कप चाय तक नहीं बनाई है, ना ही खाना निकाल कर खाया है। और तुम्हारे लिए तो पूरा खाना बना कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि तुम्हें हाथ में थाली ला कर दे रहे हैं। ये बताओ तुम्हारे बाबूजी को कौन बोल रहा है खाना बना कर देने के लिए? वो तो तुम्हारा भला कर रहे हैं ना, अच्छा सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में। और तुम उल्टा बाबूजी को ही नाम रख रही हो। कैसी औरत हो यार तुम? मुझे तो सच में तुम्हारी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें बताओ क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? सब्जी में कितनी मिर्ची डली है? एक बार बोल दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो फिर मैं भी अपनी गलती मान लूंगी। फिर जैसा तुम बोलोगे वैसा ही करूंगी। हाँ मानता हूँ सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इतना बवाल मचाओगी। बुजुर्ग आदमी है मेरे बाबूजी, अब यूट्यूब से देख देख कर तो बेचारे सब्जी बना रहे हैं। थोड़ा 19 हो जाता है, कम से कम एडजस्ट करना सीखो। इतना सब करने के बाद भी मयंक अपने पापा का ही पक्ष ले रहा है। मैंने तो चोरी से सब्जी में लाल मिर्च डाल दी थी ताकि मैं बवाल मचा सकूं इस बात को लेकर। मुझे तो लगा था सब्जी में इतनी मिर्च देखकर मयंक बहुत गुस्सा करेगा अपने पापा के ऊपर, लेकिन नहीं, वो तो उल्टा मुझे ही भला बुरा सुना रहा है। अब क्या करूं जिससे जिससे मयंक अपने बाबूजी को इस घर से निकाल दे। अब तो मुझे कुछ ना कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। मयंक जल्दी आओ, देखो। क्या हुआ बहू? मयंक जल्दी आओ, इधर देखो। क्या हुआ? क्यों इतना शोर कर रही हो? देखो तुम्हारे बाबूजी मुझे दूध में पानी मिलाकर देते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते हो ना? अपनी आंखों से ही देख लो। लगता है तुम्हारे बाबूजी चाहते ही नहीं है कि मैं माँ और तुम पापा बनो। अपनी बकवास बंद करो, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। बोलने से पहले जरा एक बार सोच लो। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, तुम ही देख लो। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, तुम्हारे बाबूजी दूध में पानी मिला रहे थे। बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। और क्या सुनने को रह गया है बाबूजी? ये बताइए, आप मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहते हैं लगता है। ऐसा मत बोलो बहू, ऐसा मत बोलो। सपना यदि आज तुम ऐसी हालत में नहीं रहती ना तो ना जाने मैं क्या कर बैठता। क्या कर बैठते? बोलो क्या कर बैठते? अरे कैसे इंसान हो तुम जो तुम देखकर भी अनदेखा कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है तुम्हारे बाबूजी जानबूझकर कहीं मुझे मिर्च वाला खाना खिला रहे हैं, कहीं दूध में पानी मिलाकर दे रहे हैं। ये चाहते क्या है ये बताओ? तुम्हारे बाबूजी को किसने बोला है खाना पीना बनाने के लिए? और किसने बोला है तुम्हारे बाबूजी को कि वो मुझे चाय और दूध दे? अब मैं समझ गई इनकी सारी चाल। तुम्हारे बाबूजी बार-बार किचन में आकर क्या करते हैं? वो मेरे खाने में ज्यादा तेल मिर्च नमक डालकर मुझे देते हैं। तुम्हारे बाबूजी तेल मसाला मिर्च वाला खिलाकर मुझे। बस बहुत हो गया सपना, मुंह बंद कर लो अपना। बेटा मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही हो बेटा। बाबूजी अब कहने सुनने को क्या ही रह गया है? ये बताइए, आपका सारा सच तो हमारी आंखों के सामने है। आप किस तरह का छल कर रहे हैं मेरे साथ, सिर्फ मेरे बच्चे को गिराने के लिए? बहुत हो गया सपना, तुम अपने कमरे में चली जाओ, बोल रहा हूँ मैं। वरना ऐसा ना हो कि मैं अपने आपा खो बैठूं। बेटा मुझे दूध पचता नहीं है, ये दूध तो मेरा है। इतना गाढ़ा दूध मुझे पचता नहीं है बेटा, इसलिए मैं दूध में पानी मिलाकर पीता हूँ। तुम्हारे दूध का गिलास तो मैंने तुम्हारे कमरे में ही रख दिया है बेटा,
देख लिया तुमने क्या बोल रहे हैं मेरे बाबूजी। शर्म करो सपना, तुम क्या बोल रही हो मेरे बाबूजी के लिए। अरे वो तो तुम्हारी सेवा करना चाह रहे हैं। तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतने अच्छे ससुर मिले हैं। रहने दो मयंक, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। आखिर तुम अपने पापा का ही पक्ष लोगे ना, मेरा क्यों लोगे? तुम्हें तो यही लगता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ना जाने क्यों तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ही नहीं होता। तुम यकीन मानो मयंक, तुम्हारे बाबूजी हमारे होने वाले बच्चे को मारना चाहते हैं। अब तुमने एक लफ्ज भी और निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोल रहा हूँ चले जाओ शांति से अपने कमरे में, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बाबूजी, सपना की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? बेटा मेरा यकीन मान, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बाबूजी, आपको मुझे यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप कैसे हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है बाबूजी। ना जाने क्यों सपना के मन में ऐसा फितूर बैठ गया है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए बाबूजी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन बेटा, ये सारी बातें सपना के मन में आई कहाँ से कि मैं उसके होने वाले बच्चे को। छी छी बेटा, मुझे तो ऐसे सोचने में भी शर्म आ रही है। मैं तो कितना खुश हूँ बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है सारी दुनिया की खुशी लाकर मैं अपनी बहू के कदमों में रख दूं। मैं भला क्यों चाहूंगा। हाँ हाँ बाबूजी, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मुझे सफाई मत दीजिए। चलिए आप चलकर आराम कीजिए। और बाबूजी, कल से आपको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम वाली लेकर आता हूँ जो सारे घर की देखभाल करेगी। ठीक है बेटा, जैसा तू कहे। बाबूजी आप प्लीज रोइए मत। चलिए चलकर आराम कीजिए। कलावती, तुम क्यों छोड़कर चली गई मुझे? आज तुम रहती तो अपनी बहू का कितने अच्छे से ख्याल रखती और ये सब बातें भी नहीं आती। मैं तो हर एक कोशिश करता हूँ कि हमारी बहू खुश रहे, उसे किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। लेकिन आज उसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। कलावती, क्यों बोला बहू ने आखिर ऐसा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कलावती। मैंने कभी उसके साथ छल नहीं किया है। अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू को मानता हूँ मैं। बहू को आए हुए 6 महीने हो गए इस घर में, लेकिन मैंने कभी बहू से ऊंची आवाज में बात नहीं किया, ना ही कभी उस पर गुस्सा जताया है। मैं तो कितना खुश था कि हमारे घर में बहू आई है, लक्ष्मी आई है, हमारे सूने घर में रौनक आ गई है बहू के आने से। मैं तो ये सब सोचता था, लेकिन आज तो मुझे बहू ने अपनी ही नजरों में गिरा दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। बहू ने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। अब तो मुझे इस घर में रहने का मन भी नहीं कर रहा है। हे भगवान, मेरा तो हर बार उल्टा हो रहा है। मेरा पति मुझे ही उल्टा सीधा सुनाने लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है मेरा पति। क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस बार भी बात नहीं बनी। ऐसा क्या करूं मैं जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन मेरे दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। किसी न किसी तरीके से इनको घर से निकालना ही पड़ेगा। ये घर सिर्फ मेरा और मेरे पति का है, और बाकी किसी को रहने के लिए इस घर में जगह नहीं है। प्रिया को लगाती हूँ फोन, वो कुछ आइडिया दे सकती है मुझे। हेलो प्रिया। हाँ बोले सपना। प्रिया, इस बुड्ढे को घर से निकालने के लिए कुछ तो उपाय बता। क्या करूं मैं, मेरी तो कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। जैसे ही मैं इनको कोई बात बताऊं तो वो तो मुझे ही उल्टा 4 बात सुना देता है। सपना, तुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा तेरा। हाँ हाँ यार, क्या करूं तू ही बता। इस बार तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि मयंक खुद धक्के मारकर अपने पापा जी को घर से निकाल दे। अरे तू ऐसा क्यों नहीं करती है? एक काम कर, सीढ़ियों में तेल गिरा दे और सारे घर में हल्ला कर दे कि तेल तेरे ससुर जी ने गिराया है, जानबूझकर गिराया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तेरा बच्चा हो। ऐसा बोलकर घर भर में हल्ला कर देना और गिरने का बहाना करना और रोने का भी बहाना करना, ताकि तेरे पति को लगे कि हाँ सच में तुझे लगा है। फिर देखना क्या होता है, क्योंकि ये बात तो मयंक को भी समझ में आएगी कि कोई भी औरत अपने ही बच्चे को क्यों मारना चाहेगी, क्यों अपने ही हाथ से तेल गिराएगी। इस बार तो वो पक्का यकीन कर लेगा और तेरी चाल कामयाब हो जाएगी। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ। ऐसा ही करती हूँ मैं आज। चल ठीक है, फोन रखती हूँ मैं। क्या सातिर औरत हो तुम? ये क्या बोल रहे हो मयंक तुम? अब मेरे सामने ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। आई समझ में तुम्हें? कितनी बेकार औरत हो तुम। तुमसे ज्यादा घटिया औरत मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा है। अरे शर्म करो थोड़ी सी। मेरे पिताजी तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं? तुम्हें हर वो खुशी देना चाहते हैं जिसकी तुम हकदार हो। बेचारे मेरे बाबूजी आज तक एक कप चाय नहीं बनाकर पिया है उन्होंने। मेरी माँ थी तब भी वो किचन में नहीं गए और माँ के जाने के बाद भी नहीं गए। और आज तुम्हारे लिए बेचारे मोबाइल से देख देख कर तुम्हारे लिए खाना बना रहे हैं। और तुम मेरे बाबूजी को ऐसा बोल रही हो? शर्म नहीं आई तुम्हें जरा सी? तुम इतनी बेकार औरत निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे पापा जैसे ससुर तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे मोहल्ले में। ये सब चाल तुम किस लिए चल रही थी? ताकि तुम मेरे पापा को इस घर से निकाल सको? सपना, ये तो तुम्हारा सपना ही रह जाएगा, एक बात ध्यान रख लेना। और कौन सी सलाह ले रही थी अपनी सहेली से तुम? उसने तुमसे क्या बोला? सीढ़ियों में तेल गिरा देना। सीढ़ियों में तेल गिराकर तुम मेरे बाबूजी पर इल्जाम डालना चाहती हो? वो तो भला है कि मैंने सारी बातें समय रहते सुन लिया, वरना मैं अपने बाबूजी के बारे में क्या सोचता मुझे खुद ही नहीं पता है। आज से तुम्हारी इस घर में और ना ही मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करके बुलाता हूँ और तुम्हारी सारी करतूत उन्हें बताता हूँ और बोलूंगा ले जाओ अपनी इस बेहुदा लड़की को। नहीं नहीं मयंक, ऐसा मत करो। मयंक, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने सच में बहुत गलत किया
किया है बाबूजी के साथ, मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो मुझे कितना प्यार करते हैं। प्लीज मयंक, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे बाबूजी के दिल को ठेस पहुंचे। मैं वादा करती हूँ मयंक तुमसे, अपने पापा से ज्यादा प्यार मैं अपने बाबूजी को करूंगी। मुझसे माफी मत मांगो सपना, चलकर बाबूजी से माफी मांगो, क्योंकि आज तुमने उनका बहुत दिल दुखाया है। ठीक है मयंक, चलिए मैं बाबूजी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगूंगी। बाबूजी, ये क्या? कहाँ जा रहे हैं बाबूजी आप मुझे छोड़कर? बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं इतना बड़ा इल्जाम सहकर इस घर में नहीं रह सकता। मुझे माफ करो बेटा, अब मेरा जीवन बचा ही कितने दिनों का है। तुम दोनों यहाँ प्रेम से रहो। मेरे कारण तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट आए, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तो यही दुआ है बेटा कि तुम हमेशा खुश रहो। बेटा, मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं बाबूजी आप कहीं नहीं जाएंगे बाबूजी? आप अपने बेटे को छोड़कर जा रहे हैं? बाबूजी, मत जाइए बाबूजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। बाबूजी, मैं बहुत स्वार्थी औरत हूँ, बहुत मतलबी भी हूँ बाबूजी। लेकिन बाबूजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा से मेरे मुंह से आप कभी ऐसे शब्द नहीं सुनेंगे। बाबूजी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। पापा, यदि आप यहाँ से चले गए तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि जहाँ आप नहीं रहेंगे वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। और सपना से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं सपना को भी तलाक दे दूंगा। ये क्या बोल रही हैं मयंक आप? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सपना। बाबूजी, ऐसा मत करिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी। बाबूजी, प्लीज रुक जाइए। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप ही उन्हें सुधारते हैं। क्या आप हमें माफ नहीं करेंगे? बाबूजी, एक आखिरी मौका दीजिए। ठीक है बेटा, नहीं जाता मैं वृद्धाश्रम, तुम्हारे साथ ही रहूंगा बेटा मैं। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। बाबूजी, आपके बिना हमारा कोई नहीं है। हाँ बेटा, मेरा भी तुम लोगों के अलावा कोई नहीं है। बहू, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाहा है बेटा, और हमेशा तुम दोनों की ही खुशी चाहूंगा। बस भगवान से एक ही दुआ करता हूँ बेटा कि भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। संसार की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों पर ही हो। थैंक यू बाबूजी, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया।